नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में। कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और कितना सेफ स्कोर रहेगा, और लास्ट में ये बताऊंगा कि एग्ज़ाम किस मंथ होगा। मैं लास्ट में बताऊंगा कि एग्ज़ाम किस मंथ होगा और ये 60 दिन की फुल स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, ठीक है। तो आइए मैं चलता हूँ। सबसे पहले किताबों की बात कर लेता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स ज़रूरी हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे मेरा सिलेक्शन 100% श्योर हो सकता है। और क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही जल्द होगा। मान लीजिए आप अभी तक अगर पढ़ना शुरू नहीं किए हैं तो आपके पास केवल 60 दिन है। 60 दिन में आपको कवर करना सिलेबस, रीजनिंग, हिंदी, जीएस में 7 सेक्शन, कम से कम 7 सेक्शन है जीएस में। आपका पड़ जाएगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर साइंस के 3 पार्ट हो गए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर 1 प्लस करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। आपको 60 दिन में ये कवर करना है। इतने सारे टॉपिक इजी नहीं है कि एक साथ आप कर लेंगे, तो एक साथ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको आज बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट बुक के बारे में, और जो बहुत ही अच्छी किताबें हैं प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हिंदी, जीके, जीएस पूछा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले मैं बात करते हैं जीके की, जिसमें ज़्यादातर लोग फंसते हैं कि जीके की कौन सी बुक प्रेफर करें। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा जीके की इस लूसेंट के बारे में। ये आप लूसेंट देख रहे होंगे, ये लूसेंट सबके पास होगा। ये लूसेंट की किताब जो है वो सबके पास होगी। ये सामान्य ज्ञान की किताब किसके पास होगी? सबके पास होगी। तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इससे बाहर कहीं नहीं। इस बुक से बाहर 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 80% क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। पॉलिटी के पूरे क्वेश्चन इस बुक से होंगे, ज्योग्राफी के पूरे क्वेश्चन इस बुक से होंगे, मैं श्योर हूँ। प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक को 60 दिन में आप पढ़ जाइए। साइंस भी इसी बुक से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। हिस्ट्री भी यहीं से पूछ लेगा, और हिस्ट्री में ज़्यादातर जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हिस्ट्री में है, वो मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कि कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके पास मान के चलिए 60 दिन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हैं, और 60 दिन में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, मैं उसके हिसाब से हर स्ट्रेटजी, हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट के टॉपिक का मैं बताऊँगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं। ये जीके हो गया। जीके आपको कौन सी प्रेफर करनी है? लूसेंट की प्रेफर करनी है। किसकी? लूसेंट की किताब प्रेफर करनी है। अगर अभी आप तक तैयारी नहीं कर रहे हैं तो शुरू करना है। 60 दिन आपके पास शेष है। हम दूसरी बात कर लेते हैं हिंदी की। मैं बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी की किताबें तो बहुत हैं, लूसेंट की भी आती हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि हिंदी की हरदेव बाहरी की किताब लीजिए। किसकी? हरदेव बाहरी की किताब। क्योंकि थ्योरी जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, आप पढ़ाई नहीं कर सकते। जब तक आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो हिंदी है, ये हरदेव बाहरी के किसकी है? हरदेव बाहरी की ये आपकी हिंदी है। आप इसको प्रीफर करिएगा हिंदी के लिए। ये बुक बेस्ट है थ्योरी के लिए। अब बात करते हैं, हिंदी तो बुक हो गई हरदेव बाहरी की। अब प्रैक्टिस किससे करें? तो प्रैक्टिस के लिए आपको 2 बुक लेनी है हिंदी की। एक आती है यूपीएससी प्रीवियस ईयर, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो बुक आप ले लीजिएगा, और उस प्रीवियस ईयर में जितने हिंदी के सेक्शन वाइज हैं, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, जितने भी हैं, अविकारी, विकारी, जितने भी हैं, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, ये जितने भी सेक्शन यूपीएससी की द्वारा पूछे गए हैं, उस सब बुक में प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं। प्रैक्टिस के लिए एक लेवल क्या है, वहाँ से जानने को आपको मिलेगा, और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही आप जान सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या हो सकता है। तो चैप्टर यहाँ से पढ़िए, प्रीवियस ईयर देखिए, और प्रैक्टिस के लिए मैं एक बुक बताऊंगा हिंदी की, आदित्य पब्लिकेशन की। किसकी? आदित्य पब्लिकेशन की। ये देखिए, सफ़ेद बुक होगी, सबके पास जरूर रखे होंगे। आदित्य पब्लिकेशन के लिए आप थ्योरी पढ़िए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। ये नहीं कि एक बार में पूरे में थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद मैं फिर जाऊँ क्वेश्चन पे ना। आप एक चैप्टर को पढ़िए और एक चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, हर टॉपिक का, हर सेक्शन का। फिर उससे कंक्लूजन निकालिए कि मैं कहाँ फंस रहा हूँ इस चैप्टर में। फिर आप उस चैप्टर की बात करें या उस चैप्टर में पढ़ें। अब बात कर लेते हैं कि यूपी स्पेशल की बात कर लेते हैं। अब यूपी स्पेशल में कम से कम 7 क्वेश्चन आपके आएंगे, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। आप देख लीजिएगा, 4 सेट के पेपर का मैं एनालिसिस किया हूँ। चारों सेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ
कि 6 से 7 क्वेश्चन इस यूपी स्पेशल से आएगा। उसके लिए सबसे अच्छी बुक परीक्षावाड़ी, ये बुक आप पढ़ लेंगे तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन कंफर्म एंड 100% श्योर है कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो बात हम कर लिया हिंदी लूसेंट, हिंदी के लिए थ्योरी के लिए हरदेव बहारी, और प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए आदित्य पब्लिकेशन, और जीके और जीएस के लिए साइंस के लिए आप पढ़ेंगे लूसेंट, और यूपी स्पेशल के लिए परीक्षावाड़ी। आपको मैंने बताया 3 बुक। अब मैं बता रहा हूँ एक स्पेशल चीज़। स्पेशल क्या है कि अगर आपके पास एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक होंगी, एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक घटना चक्र की, एसएससी के 20 ईयर्स का आता है, ये बुक है एसएससी प्रीवियस ईयर, ये बुक एसएससी प्रीवियस ईयर जनरल स्टडीज है, ये बुक आपको ले लेनी है। ये न्यू मार्केट में आएगा, ये मेरे पास तो पुरानी है, लेकिन थ्योरी के बाद लूसेंट पढ़ने के बाद ये बुक की प्रैक्टिस आप करिए। 100% मैं कह रहा हूँ जीएस का जितने भी क्वेश्चन होंगे इस बुक से फंसेंगे, इसी बुक से। अगर ना फंसेंगे 80% तो इसी बुक से आएंगे। जीके जीएस और जितना भी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो ग्रेजुएट लेवल का पेपर नहीं है। जो भी लोग सोच रहे हैं कि बहुत अप आएगा, बहुत हाई आएगा, बहुत डेप्थ आएगा, जी नहीं, बिल्कुल बस रीजनिंग आ सकता है, मैं ये आपको बताना चाहूँगा। अब बात कर लेते हैं हम स्टैटिक जीके की भी। स्टैटिक जीके की मार्केट में एक बहुत ही बेस्ट बुक आई है घटना चक्र की, टॉपिक वाइज है, पिक्टोरियल है, पिक्चर के माध्यम से बताया गया है। वो बुक स्टैटिक जीके के लिए बेस्ट है। ये देखिए दृष्टि की है ये बुक, घटना चक्र, ये घटना चक्र की है, और जीएस दृष्टि 11 सामान्य ज्ञान की। ये बुक बहुत बेस्ट है फॉर स्टैटिक जीके ओनली। स्टैटिक जी के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है, तो मैं आप लोग को सजेशन ये दूंगा कि ये बुक आप प्रीफर करिए स्टैटिक जी के। अब मैं बात कर लेता हूँ आपको कि लास्ट में आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि कितनी इफिशियंसी आपकी है। मिनिमम 60 दिन का टारगेट आपके पास है, 60 दिन से ज़्यादा समय आपके लिए नहीं है। उसके बाद जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तो आप पढ़ाई उस तरह नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम के 10-15 दिन आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। आपका रिवीजन मस्ट होगा, नंबर ऑफ़ टाइम्स रिवीजन जैसे करेंगे सक्सेसफुल की उतनी भी चांसेज होती हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये जितनी भी बुक मैंने बताए हैं ये सारी बुक को आप फॉलो करिए। ये जितनी भी बुक हैं आप सारे बुक को फॉलो करिए और आप अपनी तैयारी अच्छे से आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। और लास्ट में मैं एक बात बताऊंगा, आपका एग्जाम डेट, और सॉरी रीजनिंग की मैं बुक बताने वाला हूँ। रीजनिंग की मैं आपको एक बुक बताता हूँ कि रीजनिंग की बुक कौन सी है। तो मैं रीजनिंग की बुक बता रहा हूँ आपको। रीजनिंग की बुक क्या है, ये परफेक्ट वर्बल रीजन अजय चौहान की बुक है। ये अजय चौहान की बुक है। ये बुक बहुत ही बेस्ट है यूपी ट्रिपल-एससी के रीजनिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत अच्छा इसमें टॉपिक वाइज दिया गया है। ये बुक आप देख सकते हैं रीजनिंग की, इसलिए मैं ये बुक आपको कहूँगा कि मार्केट से आप परचेज कर लीजिए। ये अजय चौहान की है, परफेक्ट वर्बल रीजनिंग। तो फ्रेंड्स ये थी रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, जीएस हो गया, जीके हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, स्टैटिक जीके हो गया। ये सब बुक लिस्ट में आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकता है, और 100% मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम डेट है वो मई लास्ट वीक में जो संडे आएगा, या फिर 10 जून तक जो संडे पहले पड़ेगा उस संडे को एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर पहले संडे इनकेस नहीं हो पाए, सेकेंड संडे ऑफ जून एग्ज़ाम कन्फर्म है 100%, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। आपके पास ओनली 2 मंथ हैं। अगर मई लास्ट में होगा तो ओनली 50 डेज है, अगर जून में जाएगा तो 60 दिन है। तो आप अभी से अपनी तैयारी कर दीजिए शुरू। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी के टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल-एससी आयोग से, ना कि केवल वीडियो से, मैं एनालिसिस करके हर चैप्टर हर सब्जेक्ट का मैं टॉपिक वाइज बताऊँगा, क्योंकि 60 दिन में जो नहीं पढ़े हैं वो उनके लिए रामबाण का काम करेगा। फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।